हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गीतेश दारे और मेरी चैनल स्टॉक्स 360 में आपका स्वागत है। क्या आने वाले हफ्तों में ये जो रैली दिख रही है वो बरकरार रहेगी या फिर वो हमें और ड्रैग करके जाएगी, जबकि 2 हफ्ते के लिए देयर इज अ सीज फायर ऑन द वॉर फ्रंट। बट उसके अलावा भी कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो मार्केट में आउट परफॉर्म कर रहे हैं, उसके ऊपर वॉर का कोई असर नहीं पड़ा है। तो इस वीडियो में हम खाली और खाली इंडाइसिस के अलावा और भी सेक्टर्स के ओवरव्यू करेंगे जो कि आने वाले दिनों में अच्छा खासा कमा के दे सकते हैं। और तो और ये जो हम इंडाइसिस के अलावा के सेक्टर्स की बात कर रहे हैं उसमें हम डेली, वीकली, मंथली, 6 मंथली और ईयरली बेसिस पे कौन कौन से आउट परफॉर्मिंग सेक्टर्स है उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे। और तो और साथ में हम इंडाइसिस के ओवरव्यू भी, ऑन चार्ट क्या दिख रहा है वो भी इसमें डिस्कस करेंगे। तो स्टे ट्यून फॉर द डिटेल्स। वेलकम टू सेक्टरल मोमेंटम एंड टोपोग्राफी ओवरव्यू। इस हफ्ते हम जो सेक्टर मूवमेंट्स है उसके बारे में देखेंगे। ये अप्रैल 11 2026 के करस्पॉन्डिंग डिटेल्स हैं, जहाँ पे मार्केट में लास्ट हफ्ते में अच्छा खासा उछाल देखा है। उसमें मेजरली शॉर्ट टर्म के इंडाइसिस मूवमेंट्स में मेजॉरिटी सभी इंडाइसिस का, ऑल 14 निफ्टी सेक्टर के इंडाइसिस का पॉजिटिव रिटर्न देखा गया। इसमें कम से कम रिटर्न आईटी का 1.29% और रियल्टी का 10.50% का रिटर्न ऑन द वीकली टाइम फ्रेम देखा गया। बट इन सब में सबसे उभर के आने वाला जो सेक्टर है वो मेटल है, जो कि अनडिस्प्यूटेड डोमिनेंस दिखा रहा है फॉर 1 ईयर होरिजॉन, जिसमें एक साल के दौरान उसने 57.46% गेन के साथ अपना दबदबा बनाए रखा है। जबकि वायलेंट रिवर्जल्स में दो ऐसे सेक्टर्स है जो कि 3 से 6 महीने के लिए डाउन ट्रेजेक्टरी में चल रहे थे, बट फिर उन्होंने अभी लास्ट मंथ से अच्छा खासा पुल बैक दिया है, जो कि ऑटो और रियल्टी सेक्टर्स है। इनकी भी हम एनालिटिक्स में आगे बात करने वाले हैं। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस मैट्रिक्स में सभी के सभी सेक्टर्स, आईटी थोड़ा सा नेगेटिव बायस में दिख रहा है, फिर भी ऑलमोस्ट वीकली बेसिस पे सभी सेक्टर्स ग्रीन क्लोजिंग में दिख रहे हैं। और ऊपर से नीचे अगर हम देख रहे हैं तो ईयरली बेसिस पे जो आउट परफॉर्मिंग सेक्टर्स है वो यहाँ पे हमें डाउन फ्रेम में दिखाया गया है। इसमें मेटल, इंडियन डिफेंस, ऑटो और इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि ईयरली बेसिस पे अच्छे खासे प्लस क्लोजिंग में है, जबकि सबसे खराब क्लोजिंग वाला है एफएमसीजी सेक्टर, जो कि -12.79% के साथ ईयरली क्लोजिंग में। हालांकि इनके डेली, वीकली और समवॉट मंथली कैरेक्टरिस्टिक ऐसा दिखा रहे हैं कि वो पॉजिटिव बायस में है, क्योंकि ओवरऑल मार्केट मूवमेंट पॉजिटिव है। यहाँ पे जो टर्न अराउंड वाले सेक्टर्स है, जिसमें निफ्टी रियल्टी कुछ अलग से ही उभर के आ रहा है। उसके बाद निफ्टी ऑटो, जो कि पिछले 3 महीने और 6 महीने और इवन रियल्टी के सेक्टर में तो 1 साल के दौरान पिछले 6 महीने और 3 महीने से ऊपर उसने नेगेटिव बायस ही किया है, नेगेटिव रिटर्न ही दिया। जबकि आईटी लास्ट हफ्ते अच्छा खासा प्लस डायरेक्शन में था, जो कि लास्ट डे में नेगेटिव क्लोजिंग में दिखा रहा है। तो ये उभरते सेक्टर्स में निफ्टी ऑटो और रियल्टी अपने बैक टू द प्राइम ट्रेजेक्टरी देख रहे हैं। कंपैरेटिवली बाकी के सेक्टर्स सो कॉल्ड इतना ड्रास्टिक मूवमेंट्स नहीं दिखा रहा है, फिर भी दे आर पॉजिटिवली क्लोज्ड इन द वीकली टाइम पे। सबसे अच्छा वीकली टाइम फ्रेम पे जिसने रिटर्न छोड़ा है वो रियल्टी सेक्टर है। उसके बाद ऑटो सेक्टर दिख रहा है। उसके बाद बैंक सेक्टर है, जिसमें बैंक सेक्टर और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स भी अराउंड 7% रिटर्न के साथ ऊपर की डायरेक्शन में। जबकि मेटल, इंडियन डिफेंस एंड ऑटो सेक्टर्स ऑलमोस्ट 10%, 7% और 6% के साथ ऊपर दिख रहे हैं। तो हमारे लिए ध्यान में रखने वाले कौन से सेक्टर्स हैं? मेटल, डिफेंस, ऑटो, रियल्टी और ये जब सेक्टर्स है थोड़े से टर्न अराउंड वाले सेक्टर्स हैं, इसके ऊपर ध्यान रखा जा सकता है।
और एक नज़रिया निफ्टी मेटल्स के ऊपर, एक साल के अंदर उसने 57.46% का रिटर्न छोड़ा है, जबकि इंडिया डिफेंस और ऑटो सेक्टर भी उसको फॉलो कर रहे हैं। ये ओवरऑल जो मूवमेंट है, जो लैगर्स है, उनमें 20% का 6 महीने का लैगर्स है, 11% का 3 महीने का लैगर्स है। इनके रहते भी जो लैगर्स है वो करंट स्टेट में ऑटो, इंफ्रा और बैंक निफ्टी थोड़े से नीचे की ओर डायरेक्शन में दिख रहे थे पिछले 6 महीने 3 महीने से, जबकि ईयरली बेसिस पे उनके रिटर्न्स बहुत अच्छे थे। बट जो 3 उभर के आने वाले सेक्टर उसमें मेटल, डिफेंस और ऑटो अनडिस्प्यूटेड गेनर्स, जबकि एफएमसीजी और टूरिज्म अभी भी आउटलायर माउंटेन में खड़े हैं, जहाँ पे ये नेगेटिव बायस में है। फिर भी वीकली और ये जो मंथली उनके रिटर्न्स है रिलेटिवली पॉजिटिव है, फिर पर लॉन्ग टर्म रिटर्न्स उनके नेगेटिव है। तो जो आउट परफॉर्मिंग सेक्टर्स है वो मेटल, डिफेंस, ऑटो, ये सब आउट परफॉर्मिंग सेक्टर्स में कंसीडर किए जा सकते हैं। अभी ऑटो एंड रियलिटी ने पिछले 1 महीने के अंदर अच्छा खासा मोमेंटम बरकरार किया। देखिए 6 महीने के ड्यूरेशन में उनके रिटर्न्स नेगेटिव थे, 3 महीने के ड्यूरेशन में भी नेगेटिव थे। पर अगर हम मंथली या वीकली बात कर रहे हैं तो ये जो रेड डॉटेड लाइन है वो रियलिटी का है और ग्रीन लाइन जो है वो ऑटो सेक्टर का आउटकम दिखा रहा है। पिछले 1 महीने से ये पॉजिटिव क्लोजिंग में आ रहे हैं, तो ये उभरते सेक्टर्स में से हम उसको कंसीडर कर सकते हैं। 15% रिटर्न जो डाउनफॉल में था यहाँ पे 13 से 15% का रिटर्न, वो अभी 10% प्लस पॉजिटिव में आया है फॉर निफ्टी रियलिटी। जबकि जो ऑटो सेक्टर था समवॉट 5% नेगेटिव में चल रहा था, जो अभी 10% के पॉजिटिव क्लोजिंग के आसपास 9.41 प्रिसाइज। ये दिखा रहा है कि ये उभरते सेक्टर्स में से एक है। अब बात करते हैं ट्रेंड विथ टैक्टिक्स की। अगर हम आगे बात करें तो जो रोबस्ट सेक्टर्स है उसमें निफ्टी मेटल है, जो ईयरली बेसिस पे 57% प्लस में है और वीकली बेसिस पे भी 6% 7% के आसपास प्लस में। सेम इज द केस विद डिफेंस सेक्टर, जो ईयरली 35.9% प्लस में है और वीकली बेसिस पे अराउंड 7.5%। डीएलटी वाला जो सेक्टर है ये स्ट्रक्चरल लैगर्स में से एक माना गया था, पर अभी ये 1 महीने के अंदर अच्छा खासा प्लस मूवमेंट में दिख रहा है। 1 साल के ड्यूरेशन में अराउंड 2.7% नेगेटिव रिटर्न के साथ दिख रहा था, जबकि करंट स्टेट में 10.5% वीकली बेसिस पे प्लस में दिख रहा है। आईटी सेक्टर जो है वो पिछले 1 साल से भी नेगेटिव बायस में है। फिर भी अगर डेली चार्ट की बात करें तो भी उन्होंने नेगेटिव क्लोजिंग दिया है। हालांकि वीकली जो चार्ट है, वीकली चेंज है वो पॉजिटिव है। फिर भी ये मिक्स ऑफ द ट्रेजेक्टरी में मूव कर रहा है निफ्टी रियलिटी, जबकि आईटी जो है अभी भी नेगेटिव बायस में है। तो ऐसा बोलेंगे कि जो पॉजिटिव डायरेक्शन में है, पर फिर भी कहीं कोई अप मूवमेंट्स में नहीं, ऐसा कोई भी सेक्टर नहीं है। हालांकि निफ्टी, मेटल एंड डिफेंस आर मोर एग्रेसिवली मूविंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव मूवमेंट्स, जबकि रियलिटी एक ऐसा सेक्टर है जो उभर के आ रहा है। एक और सेक्टर जो हमने बात किया ऑटो सेक्टर, जो कि वीकली और मंथली बेसिस पे जस्ट लाइक निफ्टी रियलिटी एक अलग डायरेक्शन में मूव करता है। ये सेक्टर्स के स्टॉक्स हमें ध्यान में लेने चाहिए। बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी का मंथली चार्ट क्या दिखता है? ये जो लॉन्ग टाइम सपोर्ट लाइन थी जो पहले यहाँ तक हमने खींची हुई थी, अभी वो करंट स्टेट में रिसेंट लो के नीचे बन रही। उस रिसेंट लो का लेवल है अराउंड 22,100 या 22,200 के आसपास। ये जो है निफ्टी यहाँ से ही स्ट्रॉन्ग रिवर्सल दे रही है। ये है मंथली चार्ट का एनालिसिस। मंथली टाइम फ्रेम पे जो RSI है वो अराउंड 52 हॉवर कर रही है। वीकली में निफ्टी में जो हमने लास्ट वीक में देखा था कि अच्छा खासा एक रिकवरी कैंडल दिखा है, जो कि ऑलमोस्ट 4 कैंडल को एंगल्फ कर चुका है। तो ये दिखा रहा है ओवरऑल स्ट्रेंथ ऑन द वीकली चार्ट। डेली टाइम फ्रेम पे हमको और भी क्लियर व्यू दिखेगा। डेली टाइम फ्रेम में क्या दिखता है? डेली टाइम फ्रेम में हमने लास्ट वीक डिस्कस किया था कि ये जो डाउनफॉल है उसका डाइवर्जेंस हमें दिख रहा है, और डाइवर्जेंस के रहते यहाँ पे अच्छा खासा एक गैप अप ओपनिंग हुआ है। तो प्रोबेबिलिटी अभी ऊपर की डायरेक्शन में मूव होने की इस प्रकार दिख रही है। हो सकता है ये जो गैप है वो गैप फिल करके वो ऊपर की डायरेक्शन में नेक्स्ट हाई बनाने की ओर चला जाएगा।
तो ये रहा आपका निफ्टी का एनालिसिस। बैंक निफ्टी क्या दिखता है? बैंक निफ्टी ऑन द मंथली चार्ट अच्छा खासा रिकवरी कैंडल दिख रहा है, जिसमें अगर हम डिटेल्स की बात करें तो लॉन्ग टर्म सपोर्ट लाइन के आसपास ये कंडीशन जनरेट हो रही है। अगर हम यहाँ पे वीकली चार्ट पे देखेंगे तो कुछ इस प्रकार ये सपोर्ट लाइन को टच करते हुए वो ऊपर की ओर बढ़ रहा है, ऐसा दिख रहा है। ये जो है वो मैं सपोर्ट लाइन की बात कर रहा हूँ। दिस इज द सपोर्ट लाइन, लॉन्ग टर्म सपोर्ट लाइन, जिसके रहते यहाँ पे अभी रिकवरी आई है। अब यहाँ पे और एक कंडीशंस देखने वाली है कि वीकली चार्ट पे हमें अच्छा खासा यू टर्न रिकवरी है, जो कि एक गैप के आसपास बना, और जो प्रीवियस सपोर्ट लाइन था वो ब्रेक डाउन हो चुका था। तो नया सपोर्ट लाइन क्या बनेगा? जो लो ऑफ द बैंक निफ्टी करंट स्टेट है वो उसका नया सपोर्ट लाइन बनेगा। तो ये हमारा नया लॉन्ग टर्म सपोर्ट लाइन बन गया। नाउ ऑन द डेली चार्ट बैंक निफ्टी में हमने लास्ट वीक देखा था कि ये जो डाइवर्जेंस है उसके बाद एक अप मूव की एक्सपेक्टेशंस है। तो ये जो अप मूवमेंट हमें दिख रहा है वो हमारी डायरेक्शन में आगे जा रहा है, जो कि हम जो डाउनफॉल हो सकता था प्रेडिक्ट कर रहे थे वो यहाँ पे दिख नहीं रहा है। देयर इज अ डाइवर्जेंस, उसका अच्छा खासा रिएक्शन हमें देखने को मिल रहा है। कंपेयर टू निफ्टी, बैंक निफ्टी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है और नेक्स्ट जोन का जो गैप है ऊपर की ओर वो फुलफिल करने के लिए जा रहा है। यहाँ पे भी अच्छा खासा एक गैप जनरेट हुआ है, जो आने वाले दिनों में हो सकता है फिल होके ऊपर की ओर बैंक निफ्टी चला जाए। अगर मार्केट सेंटीमेंट्स पॉजिटिव रहे तो ये स्ट्रेट अवे यहाँ से ये जो गैप है इस गैप को फिल करने के लिए ऊपर की ओर जाएगा और फिर ऐसे करके ऊपर की ओर मूव कर देगा। अगर सेंटीमेंट्स थोड़े से नेगेटिव रहे तो ये जो अभी जनरेट हुआ गैप है उसकी ओर बैंक निफ्टी मूव करके यहाँ सपोर्ट जोन पे जाके वापस ऊपर की डायरेक्शन में जाने की शुरुआत कर सकता है। तो ये रहा बैंक निफ्टी। अब बात करते हैं मिड कैप इंडेक्स की। मिड कैप इंडेक्स में जस्ट लाइक इन निफ्टी, बैंक निफ्टी ये लॉन्ग टर्म सपोर्ट लाइन के आसपास गया नहीं है, ना ही उसने प्रीवियस लो लेवल या तो लो सपोर्ट जोन को उसने टच किया है। दैट मीन्स इट इज स्ट्रॉन्गर देन निफ्टी और बैंक निफ्टी। उसने जहाँ पे सपोर्ट लिया है अराउंड 53,800 का लेवल है। ये पूरा रेंज है अराउंड 53,100 से लेके 53,600 तक का, 54,600 तक का रेंज है। तो मिडवे में यहाँ पे कहीं ना कहीं एक रिकवरी दिखी है। यहाँ पर भी डाइवर्जेंस हमें देखने को मिल रहा था। तो यहाँ पे जो डाइवर्जेंस है उसमें रिलेटिव टू द मूवमेंट अभी ऊपर की वो डायरेक्शन में कंडीशंस मूव होती हुई दिख रही है। इसलिए हमारा जो डाउनफॉल का कंडीशन था यहाँ पे नल एंड वॉइड हो जाता है फॉर द डेली चार्ट। डेली चार्ट में आगे क्या दिखता है? आगे की स्टेट में जो हम गैप की बात कर रहे हैं, जो गैप डाउनफिल हुई है अभी ऊपर की डायरेक्शन में ही मूव यहाँ पे पॉसिबल है। तो इस सेक्टर के करस्पॉन्डिंग स्टॉक्स को आपको ध्यान में लेना जरूरी है। बात करते हैं निफ्टी स्मॉल कैप की। मंथली चार्ट पे अगेन वो कहीं ना कहीं एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट लाइन को टेस्ट करते हुए ऊपर की ओर जा रहा है। उसने ये प्रीवियस सपोर्ट जोन को इंटैक्ट रखा है। करंट स्टेट में यहाँ पे एक गैप थी, गैप को टच करते हुए अराउंड 14,400 के आसपास एक गैप थी, उसको फिल करते हुए वो ऊपर की ओर जा रहा है। तो जो उसके नीचे का लेवल है 13,300 के आसपास का, वो अभी भी इंटैक्ट है। वीकली चार्ट पे क्या दिखता है? वीकली चार्ट पे अच्छी खासी रिकवरी दिख रही है। बहुत ही सुंदर एक कैंडल बनी है जो कि ऑलमोस्ट 3-4 कैंडल को एंगल्फ कर चुकी है। इट समवॉट लाइक दिस कैंडल जो प्रीवियस स्टेट में वीकली में देखेंगे, ऐसी एक कैंडल जनरेट हुई जो बताती है कि मार्केट में अभी अप मूव की डायरेक्शन में आगे बढ़ने की शुरुआत हो चुकी है। इस केस में भी वीकली जो डेली चार्ट में देखेंगे तो जो डाइवर्जेंस के रहते यहाँ पे करेक्टिव एक्शंस नहीं दिखी है, तो अप डायरेक्शन में अभी मूवमेंट्स दिख रही है। तो नेक्स्ट स्टेट में क्या दिख रहा है? नेक्स्ट स्टेट में ऑब्वियसली नेक्स्ट जोन के लिए वो ऊपर की ओर मूव करता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे हमने ये कंडीशंस पहले से ही बना के रखी। तो ये रहा स्मॉल कैप का वीकली एनालिसिस। यहाँ एक देखने वाली बात है कि जो प्रीवियस स्टेट के रेजिस्टेंस जोन है उसको थोड़ा सा रेजिस्ट कर सकता है। ये अराउंड 16,000 के आसपास का है, और उसके ऊपर अगर क्लोजिंग देखा है तो नेक्स्ट स्टेप्स के ऊपर अराउंड 16,500 के आसपास एक और रेजिस्टेंस जोन है, उसके ऊपर जाएगा तो फिर आगे अपमूव की डायरेक्शन में वो काम कर जाए। अब बात करते हैं सेक्टर एनालिसिस में सबसे अच्छा चलने वाला सेक्टर निफ्टी मेटल। हमने लास्ट वीक में बताया था कि निफ्टी मेटल जो है वो एक स्पेसिफिक रेंज में मूव हो रहा है। ये रेंज क्या थी?
ये एक डाउनफॉल के बाद एक सपोर्ट जोन के आसपास यहाँ पे स्टेप डाउन होके यहाँ पे रिकवरी करके ऊपर की ओर जा रहा है। अनलाइक बाकी के इंडाइसिस, ये सेंसेक्स में निफ्टी मेटल जो है स्ट्रॉन्ग इंडाइस है, और वो अगर ये ऑल टाइम हाई तोड़ देता है ऊपर की डायरेक्शन में, तो आगे की रैली यहाँ पे बहुत अच्छी खासी देखने को मिल सकती है। तो ये निफ्टी मेटल का इंडेक्स ओवरव्यू। आपके सामने दूसरा उभरता हुआ सेक्टर है निफ्टी इंडिया डिफेंस। ये इंडिया डिफेंस अगर हम वीकली चार्ट पे देखेंगे तो एक स्पेसिफिक रेंज में बाउंड होके रहता हुआ दिख रहा है, जिसमें हमने लास्ट वीक भी बताया था कि यहाँ पे सपोर्ट जोन पे अच्छी खासी एंगल्फिंग कैंडल बनी थी, जो कि ऊपर की ओर मूवमेंट का इशारा दे रही थी। तो इस हफ्ते उसने अच्छा खासा मूवमेंट दिया। तो अभी वो जो चैनल है उस चैनल के ऊपर के लेयर पे अभी खड़ा है। तो ये पॉसिबल है कि इसको रिटेस्ट करते हुए वो थोड़ा सा ऐसा कुछ मूव करके ऊपर की ओर चला जाए। अगर ये ऊपर की ओर मूव चला जा सकता है तो ऑल टाइम हाई के लिए भी हम उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो ये रहा निफ्टी इंडिया डिफेंस का डेली एनालिसिस, वीकली एनालिसिस। अब बात करते हैं निफ्टी ऑटो सेक्टर की। निफ्टी ऑटो सेक्टर जस्ट लाइक निफ्टी डिफेंस सेक्टर, वो एक स्पेसिफाइड रेंज के आसपास बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन के आसपास रिवर्सल दे रहा है। और यहाँ पे जो लास्ट वीक में कैंडल बनी है वो ऑलमोस्ट माराबुजो टाइप की कैंडल है। माराबुजो टाइप कैंडल मतलब जहाँ पे नीचे वीक नहीं है, ऊपर भी वीक नहीं है, जो क्लोजिंग है वो उसके दोनों पूरा का पूरा कैंडल बॉडी पार्ट में दिख रहा है, इसलिए उसको माराबुजो कैंडल बोलते हैं। तो ये पूरी की पूरी कैंडल जो है माराबुजो कैंडल, प्रीवियस जो नेगेटिव बायस था उसको खाए जा रही है। दैट मीन्स देयर इज अ स्ट्रेंथ अवेलेबल फॉर दिस सेक्टर टू मूव इन द फर्दर अपवर्ड डायरेक्शन। यहाँ पे अगर देखेंगे जस्ट व्हाट वी सी इन द निफ्टी बैंक निफ्टी सिनारियो, बहुत ही सुंदर यहाँ पे डाइवर्जेंस दिख रहा था। तो हमको ये पता था कि आइदर अगर ये डाइवर्जेंस को फॉलो करता है तो ऊपर की डायरेक्शन में, या तो नहीं फॉलो करता है तो नीचे की डायरेक्शन में मूव करेगा। तो ये हमारा निगेटिव डायरेक्शन का मूवमेंट यहाँ पे नलीफाई हो जाता है। अब ऊपर की डायरेक्शन में यहाँ पे सिंपल जो क्लटर दिख रहा है अराउंड 28,000 या 29,000 के आसपास, यहाँ उसके लिए वो मूव कर सकता है। तो इस सेक्टर के स्टॉक्स को ध्यान में लेना हमारे लिए जरूरी है। अब बात करते हैं निफ्टी रियल्टी, जो कि उभरते हुए सेक्टर्स में से एक है, जो अब अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे बात करते हैं तो ये अच्छा खासा करेक्ट होके एक जगह पे टम्बल डाउन होने से बच गया और उसने एक सपोर्ट जोन से अच्छा खासा रिवर्सल किया। ये जो सपोर्ट जोन दिख रहा है वो निफ्टी रियल्टी का अल्टीमेट सपोर्ट जोन था, जो हमें वीकली और डेली चार्ट फ्रेम पे दिखता है। इस केस में अगर यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो ऊपर की डायरेक्शन में अच्छा खासा रेजिस्टेंस यहाँ पे बन रहा है। ये जो रेजिस्टेंस लाइन है यहाँ प्रिपेयर की जा रही है, उस रेजिस्टेंस लाइन को फॉलो करते हुए अगर यहाँ मूवमेंट अगर अभी भी पॉजिटिव डायरेक्शन में दिख रही है, जो कि आने वाले हफ्ते में हो सकता है कि ऊपर की ओर मूव हो जाए, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में इस सपोर्ट लाइन को टच करते हुए शायद और आगे की डायरेक्शन में मूव कर सकता है। ये हो सकता है मूवमेंट यहाँ से लेके यहाँ जाए और फिर थोड़ा सा नीचे जाके ऊपर की ओर चला जाए। तो ये है आपका निफ्टी रियल्टी सेक्टर। इसमें अगर डेली चार्ट फ्रेम की बात करें तो डेली चार्ट फ्रेम में अभी करंट स्टेट में वो एक रेजिस्टेंस जोन में खड़ा है, जो कि पहले सपोर्ट जोन था। ऑब्वियसली हमें पता है कि अगर रेजिस्टेंस ये अगर पहले बात करें तो ये पॉइंट बहुत ही स्ट्रांग है, जो अराउंड 759 के आसपास इंडेक्स का दिख रहा है। ये 759 के आसपास पहले मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाया था नीचे जाने के लिए। एक बार ऊपर गया, फिर ये रेजिस्टेंस ब्रेकडाउन हुआ, तो उसके बाद नेक्स्ट जोन के लिए वो मूव हुआ। अभी करंट स्टेट में इसकी वैल्यूएशन अराउंड 750-69 के आसपास जा रही है, जो कि प्रीवियस स्टेट में जो पहले सपोर्ट बन रहा था अभी रेजिस्टेंस की ओर काम कर सकता है। तो पॉसिबिलिटीज आर टू, एक तो ये जो ऊपर की डायरेक्शन में मूवमेंट दिखाई है वो, या तो इस रेजिस्टेंस को इंटैक्ट रखते हुए नीचे की डायरेक्शन में मूव करके बाद में ऊपर की ओर जाने की डायरेक्शन में काम कर सकता है। ये रहा निफ्टी रियल्टी का एनालिसिस। अब बात करते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा टूटे गए इंडाइसिस की, जिसमें से निफ्टी इंडिया टूरिज्म है, जो कि हम वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो देयर इज नो सपोर्ट और रेजिस्टेंस फ्रॉम वेयर इट इज रिवर्टिंग राइट नाउ। बट वहाँ पे बिकॉज बाकी के सेक्टर्स अच्छे खासे मूव हो चुके हैं, तो ये सेक्टर भी अच्छा मूवमेंट दिखा रहा है। यहाँ पे अगर बात करें तो मूवमेंट की, यहाँ पे भी अगर डाइवर्जेंस की बात करें तो यहाँ पे भी एक अच्छा खासा डाइवर्जेंस हमें देखने को मिल रहा है। ये 3 डाइवर्जेंस पॉइंट्स के अगेंस्ट में नीचे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जब RSI की बात करते हैं तो यहाँ पे डाइवर्जेंस दिख रहा है। फिर भी डाइवर्जेंस क्योंकि ऑलमोस्ट
30 के नीचे था, RSI 30 वैल्यू के नीचे, तो ये ज़्यादा रिवर्जल वाला स्टॉक नहीं था, या तो ज़्यादा रिवर्जल वाला इंडेक्स नहीं था, क्योंकि ये नेगेटिव बायस में ज़्यादा। अभी हो सकता है कि नेक्स्ट मूव के लिए वो आगे मूव कर जाए। यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये जो क्लटर है यहाँ के आसपास हमारा, यहाँ पे एक गैप भी है, ये गैप, और उसके यहाँ पे एक क्लटर रेजिस्टेंस भी है। तो ये हो सकता है कि ये सेक्टर ऐसे करके थोड़ा नीचे जाके फिर ऊपर की ओर मूव कर सकता है। तो ये जो मैं डायरेक्शन बना रहा हूँ, ये पॉसिबल उसकी ट्रेजेक्टरी हो सकती है। अब बात करते हैं निफ्टी आईटी इंडेक्स की। तो पिछले हफ्ते में हमने इसमें ये देखा था कि निफ्टी आईटी इंडेक्स थोड़ा सा नेगेटिव बायस में था, और क्योंकि उसने हेड एंड शोल्डर ब्रेकडाउन दिया था तो प्रोबेबिलिटी इस चार्ट की ज़्यादा थी जो कि नेगेटिव डायरेक्शन में मूव हो, जो कि अभी नहीं हुआ है। तो उसने इस लेवल पे एक्चुअली सपोर्ट का काम किया है और उसी डायरेक्शन में ऊपर की ओर जा रहा है। अभी करंट स्टेट में ये जो एरो दिख रहा है वो पॉसिबल प्रोजेक्ट भी है उसके अप मूव करने की। अभी की करंट स्टेट में यू टाइप ऑफ रिकवरी यहाँ दिख रही है। यहाँ पे डेली चार्ट पे देखेंगे तो ये समझ में आता है कि एक क्लस्टर को ब्रेक आउट करते हुए यहाँ पे वापस थोड़ा सा नीचे जाते हुए ऊपर की ओर जाएगा। हमेशा जो मूवमेंट्स है वो जिगजैग पैटर्न में होती है। तो इस केस में जो बड़े 2 कैंडल्स बने हैं उसको रिटेस्ट करते हुए वापस वो ऊपर की ओर यहाँ से यहाँ जा सकते हैं। ये एक लो है, ये हाई बना, अभी ये लो बन सकता है और ऊपर एक ऊपर की मूवमेंट दिखा सकता है। दिस इज व्हाट द निफ्टी आईटी इंडेक्स इज शोइंग ऑन द चार्ट। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज प्रेस लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, और अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। फॉर मोर सच कंटेंट प्लीज स्टे ट्यून्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।